गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को, आध्यात्मिक आचार्य को खोजो, जो आपको अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतन प्रवाह के साथ एकत्व साधने में सहाय कर सकें। अध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। अपने गुरु की इच्छा की शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्य को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। नासिक के पास पंचवटी में एक युवक बैठा ध्यान कर रहा था। आज 15 वर्ष से उसका एक ही क्रम था, प्रातः सायं गोदावरी में स्नान, दिन भर स्वाध्याय, जप तप, रात्रि के कुछ घंटों को नींद के लिए छोड़कर फिर ध्यान। क्रम की निरंतरता अनवरत चल रही थी। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह जी जन जागरण के लिए देश भर की यात्रा के लिए निकले थे। पंचवटी पहुंचने पर उन्होंने इस तरुण तपस्वी का साधना क्रम देखा। आसपास के लोगों से पता लगाया तो जिज्ञासा और बढ़ी। रात्रि के ध्यान से उठकर जब वह युवक प्रातः नदी स्नान के लिए जा रहा था, तब गुरु साहब उसके साथ हो लिए। गुरुदेव ने पूछा, युवक, क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने जवाब दिया, अब माधव दास। अब से तात्पर्य क्या है? एकांत साधना से पहले मेरा नाम लक्ष्मण देव था। छोटे प्रश्न का छोटा उत्तर, ऐसा जैसे अंतर्मुखी तपस्वी कुछ अधिक बताने के लिए उत्सुक न हो। परंतु फिर भी गुरुदेव ने कोरेदा, अपने बारे में अधिक बताओ युवक। युवक ने गुरुदेव को सिर से पांव तक देखा। तेजो मूर्ति, ऐसी दिव्य आभा मंडल कि वे उनका अनुरोध अस्वीकार न कर सका और उसने बताना स्वीकार किया कि मैं कश्मीर के डोगरा राजपूत परिवार में जन्मा हूं। पिता का नाम रामदेव था। उन्होंने मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात किया। एक दिन जब मैं शिकार खेल रहा था, मेरा तीर गर्भवती हिरनी को लगा। उसके नीचे गिरते ही गर्भ से 2 मृग शावक छिटक गए और कुछ ही समय बाद तीनों कलपते तड़पते मर गए। हृदय विदारक इस दृश्य ने मुझे इतना व्यथित किया कि मैं यहाँ तप के लिए चला आया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी और आज 31 वर्ष की है। गुरुदेव ने कहा, तो इस तप साधना का लक्ष्य क्या है? मान अपमान में सम रहना, उद्वेगों को शांत करना और बताओ और मुक्ति निर्वाण का परम लाभ पाना। युवक माधव दास ने कहा, अच्छा तो यह है तुम्हारी साधना। गुरुदेव ने उसकी ओर इस तरह देखा मानो
वह कोई बहुत छोटी चीज के लिए तप और यत्न कर रहा हो। अभी तक उसे प्रशंसा करने वाले मिले थे, परंतु गुरुदेव की आंखों में प्रशंसा का कोई भाव न था। उल्टे उनमें उद्धारक की करुणा थी। अच्छा युवक, सच बताना, अभी तक तुम मान अपमान में सम रहकर उद्वेगों को शांत कर सके हो या नहीं? युवक कुछ क्षण के लिए मौन रहा, मानो अपने अंदर निहार रहा हो। मौन के बाद बोला, नहीं। क्यों? गुरुदेव ने कहा, शायद इस तरह जल्दी कर भी न सको। युवक चकित रह गया कि मैं 15 वर्षों से तप कर रहा हूं और ये महाराज कहते हैं कि शायद आगे भी न कर सको। कुछ क्षणों के लिए दोनों मौन रहे। फिर तपस्वी ने पूछा, क्यों? गुरुदेव ने कहा, वत्स, जहां तुम्हें कोई सम्मान देने वाला नहीं, अपमानित तिरस्कृत करने वाला नहीं, उद्वेगों के अवसरों को पास फटकने का मौका नहीं, वहां समत्व कैसा? तो क्या अब तक तपश्चर्या व्यर्थ हो गई? नहीं युवक, उससे तुम निष्पाप हुए, परंतु अधिक समय इसी में जुटे रहना हठ होगा। समय को पहचानने की कोशिश करो। कुछ क्षण वह युवक की आंखों में देखते रहे, मानो गुरुदेव ने अपने अमृत रस का एक प्याला उसे पिला दिया नजरों से। फिर आगे कहा, तुम मुक्ति चाहते हो ना? यदि मैं इसे इसी जन्म में उपलब्ध करा दूं तो? युवक अब तृप्ति का अनुभव कर रहा था। सच में जीवन मुक्ति, वो भी इसी जन्म में? हाँ युवक, पर तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूं। गुरुदेव का बुलंद स्वर प्रस्फुटित हुआ, तो उठो और जुट पड़ो जन क्रांति का शंख फूंकने में। अपने तपे तपाए जीवन और सधे सधाए मन के द्वारा घर घर जाकर बताओ, धर्म का प्रचार करो। मेरे बेटे, जन समुदाय अनुकरण का आदि है। उसकी प्रवृत्तियों को सत्य की ओर मोड़ने के लिए तुम्हारे जैसे खरे शिष्य चाहिए, और खरे शिष्य ही शिक्षक हो सकते हैं। बोलो, तैयार हो? मनो की संतान अज्ञान के अंधकार में पड़ी कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिला रही है। उनके उद्धार के लिए विद्या का आलोक चाहिए, जो पुस्तकों से नहीं, तपे तपाए ढले ढलाए जीवन से ही संभव है। चुप क्यों हो? क्या नीलकंठ बन मानव जीवन में भरती जा रही विषाक्तता के शमन के लिए तैयार हो? इतना कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। कैसा हृदय होता है ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं का, जो जन कल्याण के लिए अनवरत तत्पर होते हैं। उस समय पीड़ित समाज की पीड़ा से और धर्मांतरण की कूटनीति से व्यथित गुरुदेव का हृदय इस कारण उनके आंखों से आंसू ढुलक पड़े। यह देख युवक तुरंत बोल पड़ा, मैं तैयार हूं गुरुदेव, और साष्टांग चरणों में गिर पड़ा। अब दोनों की आंखों में आंसू थे, परंतु ये दुख के नहीं, प्रसन्नता के थे। गुरु को प्रसन्नता थी कि मानवता के प्रति उनके हृदय की मर्मांतक पीड़ा को पीने वाला एक सत्शिष्य मिला, और शिष्य को प्रसन्नता थी कि उसके जीवन को सही राह दिखाने वाले सद्गुरु मिले। घटना का पटाक्षेप हुआ। उस दिन से लक्ष्मण देव गया, माधव दास गया, रह गया सिर्फ गुरु का बंदा वैरागी। यह उपाधि उसे गुरु गोविंद सिंह जी से मिली थी। अब उसका नाम बंदा वैरागी हो गया।
अब उसमें स्वार्थ संकीर्णता का कण भी न था। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय काम करने की लगन, यही थी उसका वैराग्य। इन्हीं अर्थों में वह बंदा वैरागी था। वैरागी ने माला रखकर तलवार उठाई और तत्काल बलि भूमि पंजाब पहुंचा। वहां जाकर उसने नए सिरे से संगठन का शंख फूंका और धर्म युद्ध का शुभारंभ कर दिया। बंदा ने अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी शक्तियां गुरुदेव की बताए दिशा में लगा दी। नव सूर्योदय के समान बंदा को पाकर पंजाब का सारा हिंदू और सिख समाज जागकर उसके झंडे के नीचे आ गया। बंदा ने इस जनबल के आधार पर सरहिंद जीता। पंजाब की 28 परगनों से यवन शासन का अंत कर दिया, धर्मांतरण का अंत कर दिया और सतलज से यमुना तक की भूमि पर धर्म ध्वजा फहरा दिया। सदगुरु के एक कृपा कटाक्ष से बंदा वैरागी पूरा छा गया। पंजाब को स्वाधीन कर बंदा आगे की योजना बनाने और बलिदान हुए वीरों की याद में एक गुरुद्वारा बनवाने में व्यस्त हुआ। तभी भारत भर के मुसलमान शासकों ने औरंगजेब के नेतृत्व में उस पर चारों ओर से धावा बोल दिया। अत्याचारी बादशाह ने बंदा का मांस नोच नोच कर मार डालने का आदेश दे दिया। बंदा जंजीरों से बांधकर खड़ा कर दिया गया और जल्लादों ने गर्म चिमटियों से उसका मांस निकालना शुरू किया। किंतु धर्मवीर सच्चा वैरागी अंत तक आनंद की हंसी ही हंसता रहा, क्योंकि उसके हृदय में संतोष था, उसके हृदय में तृप्ति थी। आज उसके समक्ष जल्लाद नहीं, उसके समक्ष मानो गुरुदेव की छवि थी, क्योंकि उसने गुरुदेव के हृदय को जीता था। और आज उसके हृदय में था कि मेरा सब जप तप सफल हुआ।